बेंगलुरु स्टैम्पेड मामले में लगातार नई चीजें सामने आ रही हैं। पहले फ्रेंचाइजी के खिलाफ और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर होती है और फिर अरेस्टेड भी किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स ने रिजाइन दे दिया है। बड़ी खबर है, रिजाइन दिया है। बताएंगे आपको किन लोगों ने रिजाइन दिया और क्या स्टेटमेंट सामने आई है। पद लेटर लिखा गया है कर्नाटक स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को और क्या किन वजहों की वजह से उन्होंने जो रिजाइन दिया है बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। बेंगलुरु स्टैम्पेड मामले में काफी चीजें हुई हैं अब तक। जब से ये मामला हुआ है लगातार कोई ना कोई चीजें सामने आ रही हैं, नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, ताजा खबर ये है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जहां पे ये पूरा प्रोग्राम हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि KSCA के अंडर आता है, उन्होंने जो है पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर और सेक्रेटरी ने रिजाइन दे दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं कौन वो दो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने रिजाइन दिया है। Two senior officials of Karnataka State Cricket Association, Secretary A. Shankar and Treasurer E.S. Jairam have resigned from their position, citing moral responsibility for Wednesday stampede at Royal Challengers Bengaluru IPL 2025 victory celebration. The resignation letters have been submitted to KSCA President Raghuram Bhatt, यानी कि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो कर्नाटक के हैं सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर हैं E.S. जयराम और A. शंकर, इन दोनों ने जो है कल रात को यानी कि शुक्रवार को इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है अपने अपने पद से। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने कहा है, हालांकि इन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमारी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, क्योंकि इन्हीं के स्टेडियम में, क्योंकि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पर यह पूरा मामला हुआ था, स्टैम्पेड जो हुआ था उस दिन, जो अगले दिन यानी कि फाइनल के अगले दिन जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था, तो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने जो है इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स में क्या कहा है, जो लेटर लिखा गया था प्रेसिडेंट को, रघुराम भट्ट को, उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। स्टेटमेंट दोनों की सामने आई है। इन द कम्युनिकेशन टू द KSCA ऑन फ्राइडे नाइट, शंकर एंड जयराम रोड, ड्यू टू द अनफोर्सीन एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट हैव unfolded in the last 2 days and though our role was very limited but owing moral responsibility, we wish to state that last night we have tendered our resignation to our respective posts as secretary and treasurer of the KSCA। यानी कि इन दोनों ने कहा है कि इस पूरे जो पिछले 2 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बहुत कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाएं हुई हैं। पहले 11 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, पुलिस कार्रवाई भी होती है, कुछ पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको भी सस्पेंड किया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी के खिलाफ एफआईआर होती है, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर होती है, इवन पुलिस के खिलाफ भी जो है पूरा मामला सामने आता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इन चीजों को देखते हुए इन दोनों ने, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने जो KSCA के हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन्होंने बोला है हमारी इसमें कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा बहुत लिमिटेड रोल था। इन्होंने बोला फिर भी हमने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कल रात यानी कि शुक्रवार रात को इन्होंने अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं, सेक्रेटरी पोस्ट से और ट्रेजरर पोस्ट से। अब आपको बता रहे थे जो पुलिस की कार्रवाई हुई है यानी कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी हुई है, क्योंकि इन्हीं का स्टेडियम है चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पे प्रोग्राम हुआ था। तो इन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या बोला है, हालांकि ये असहमत नजर आए हैं, यानी कि इनको अच्छी नहीं लगी है पुलिस की कार्रवाई, क्योंकि इनके खिलाफ भी की गई है। KSCA filed a writ petition in which they argued that the FIR against them was a knee-jerk reaction by the police done under pressure from the state government. The KSCA further stated that the incident was an accident caused by unexpected rush and crowd surge and that no intent or motive could be attributed to the petitioners. It emphasized that gate and crowd management were not the KSCA responsibility but that of RCB event organizer and the police। यानी कि इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है जो पुलिस ने कार्रवाई की है KSCA के खिलाफ, वो स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में आके एक तरीके से घुटने टेक दिए पुलिस ने और हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जबकि हमारा इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज्यादा वहां पे भीड़ हो गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी दर्शकों की यानी कि फैंस की, जिस वजह से ये जो पूरा मामला हुआ और हमारी इसमें जो हमारा, उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर यानी कि पिटिशनर यही है KSCA, हमारा इसमें कोई वो रोल नहीं था और हमारे इंटेंट यानी कि हमारे मकसद और इरादे पर शक नहीं किया जाना चाहिए, इस वजह से हमारे खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि जो मैनेजमेंट क्राउड की जिम्मेदारी थी वो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की नहीं थी, वो RCB का इवेंट था और RCB की जिम्मेदारी थी, आयोजकों की जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो थे, और पुलिस की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी होती है पुलिस के हवाले होती है, पुलिस की, फ्रेंचाइजी की और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी जिम्मेदारी थी। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बोली है KSCA जो ट्रेजरर और जो सेक्रेटरी हैं
उन्होंने भी कही है। और ये जो KSCA ने जो रिट पिटीशन फाइल करी है, यानी कि प्रेसिडेंट के बेस पे जो की गई होगी, उन्होंने की है। और उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि हमने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन दिया है। सचिव जो है और ट्रेजरर कोषाध्यक्ष जो है उन्होंने जो इस्तीफा दिया है। लेकिन इसमें पूरे मामले में देखने वाली बात है जिस तरीके से पुलिस का रोल रहा है, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने क्यों पहले परमिशन दी? सबसे बड़ी बात तो है गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है, उसके बाद पुलिस कुछ करती है, क्योंकि पुलिस भी अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस ने स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे, अब स्टेट गवर्नमेंट को पता नहीं वो क्यों इसमें मामले में उन्हें भाग रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के खिलाफ कार्रवाई हुई है और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और अब कोषाध्यक्ष जो उनके ट्रेजरर हैं और जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है अपने अपने पद से। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खेल की खबरों के लिए बने रहेगा स्पोर्ट्स यारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।